बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल क़ुरबा मिन अय्यि जिहतिन कानत तहजुबुल बुअदा। जद्दाए सहीहा साकित हो जाती हैं। उनकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है कि माँ की वजह से तमाम जद्दात साकित हो जाएंगे। दूसरी सूरत क्या है कि बाप और दादा की मौजूदगी में वो जद्दात साकित हो जाएंगी जो बाप की जानिब से है। अलबत्ता दादा की वजह से ऊपर की तो जद्दात साकित होंगी, लेकिन बाप की जो माँ है मय्यत के दादी, वो साकित नहीं होंगी। और उसके बाद अब ये तीसरी सूरत है जद्दात के साकित होने की कि करीब वाली जद्दाए सहीहा दूर वाली को साकित कर देंगे। करीब वाली, ठीक है। लिहाजा जो दूसरे दर्जे पे है वो तीसरे दर्जे वाली को साकित करेंगी। जो तीसरे दर्जे पे है, अगर तीसरे दर्जे पे है तो चौथे दर्जे की, अगर चौथे दर्जे की है तो उससे पीछे 5वें 6ठे 7वें जितने हैं उनको साकित करेंगे, ठीक है। अब ये जो साकित कर रही है करीब वाली दूर वाली को, तो ये करीब वाली चाहे वारिस हो या है महजूब हो, हर हालत में साकित कर देंगे। महजूब होने की मिसाल मैंने क्या दिया, जैसे मय्यत के बाप हैं और मय्यत के क्या है दादी है, यानी बाप की माँ है, और मय्यत के क्या है परनानी है। तो बाप की मय्यत के बाप की वजह से उसकी दादी तो साकित हो गई, महजूब हो गई, लेकिन ये फिर महजूब होने के बावजूद वो परनानी को क्या कर देंगी, क्योंकि वो दूर वाली है। वही कहा वल क़ुरबा मिन अय्यि जिहतिन कानत तहजुबुल बुअदा, और करीब वाली जद्दा चाहे जिस जिहत से हो दूर वाली को साकित कर देंगी। चाहे जिस जिहत से हो, माँ की जानिब से हो, बाप की जानिब से हो, दूर वाली को महजूब कर देंगी। मिन अय्यि जिहतिन कानत, चाहे दूर वाली जिस जिहत से हो, माँ की जानिब से, बाप की जानिब से। वारिसतन कानतिल क़ुरबा और महजूबतन, चाहे करीब वाली वारिस हो या महजूब हो, हर सूरत में दूर वाली को। आगे कह रहे हैं कि एक चीज़ ये बता रहे हैं मुख्तलफ़ी मसला शेखैन और इमाम मोहम्मद का, कि अगर एक जद्दा सैया, कई जद्दात हैं, 2 जद्दा हैं मिसाल के तौर पर, और दोनों जद्दा एक ही दर्जे के हैं, मिलेगा तो दोनों को, है ना। लेकिन एक जद्दा जो है वो एक करावत वाली है मय्यत से, सिर्फ एक ही तरह की करावत है, और दूसरी जद्दा जो है 2 या 3 या 4 जिहत से उसको मय्यत से करावत है। तो दोनों को वो सुदुस माल बराबर बराबर मिलेगा या कमी बेशी करावत के एतबार से मिलेगा। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं करावत के एतबार से। अगर एक कुर्बत वाली है और करावत वाली है, और दूसरी जो है 2 करावत वाली है, तो 2 करावत वाली को सुदुस का 2 हिस्सा देंगे और 1 करावत वाली को 1 देंगे। 3 करावत वाली अगर हो तो सुदुस का 3 हिस्सा उसको देंगे और 1 हिस्सा ये 1 करावत वाले को देंगे। वही कहा। लेकिन शेखैन क्या फरमाते हैं, फतवा शेखैन के कौल पर है, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि वो सुदुस निस्फ निस्फ दोनों को दे दिया जाएगा। 4 जद्दा है तो फिर वही सुदुस 4 जगह तकसीम करके बराबर बराबर सबको दिया जाएगा। वही कहा वैदा कानतिल जद्दतो ज़ाता कराबतिन, और जब जद्दा, हाँ कोई जद्दा क्या है, एक जद्दा क्या है, एक कराबत वाली है, ज़ाता कराबतिन वाहिदा, एक कराबत वाली है। इसकी मिसाल जैसे का उम्मे उम्मिल अब, जैसे बाप के माँ की माँ, बाप के माँ की यानी परदादी, बाप के माँ ये क्या है दादी, दादी की माँ परदादी, तो मय्यत की परदादी हुई, ये एक कराबत वाली है। दूसरा वल उखरा ज़ाता कराबतन, और दूसरी जद्दा क्या है 2 कराबत वाली है, और अक्सरा या 2 से ज़्यादा कराबत वाली है। इसकी मिसाल क्या है, का उम्मे उम्मिल जैसे माँ के माँ की माँ, ये सिर्फ एक मिसाल है ना। जैसे माँ के माँ की माँ, तो क्या हो गई, माँ की माँ नानी, नानी परनानी, माँ के माँ की माँ यानी परनानी, यानी नानी की माँ क्या हुई परनानी। तो ये भी अभी तक क्या हुई, एक कराबत वाली। और इस परनानी का मय्यत से एक और कराबत है, वो क्या है, वहिया ऐज़न उम्मो अबिल अब, और ये परनानी मय्यत के बाप की माँ भी है, बाप के बाप की माँ यानी दादा की माँ भी है। दादा की माँ क्या है, परदादी ही मान करके चलिए, है ना।
तो ये परनानी जो है मैयत के परनानी भी है और मैयत के परदादी भी है। और दो एक जद्दा का जो जिक्र हुआ पहले वो क्या है, वो सिर्फ क्या है, वो परदादी है। और ये क्या है, परदादी भी है और परनानी भी है। तो मैयत से दो करावत इसकी हो गई ना बिहाज़ी सूरा, इस तस्वीर के एतबार से। ये तस्वीर हम बाद में समझाएंगे, पहले इसका हुक्म समझ लें। समझ गए? पहली क्या है, एक करावत वाली है और दूसरी जद्दा क्या है, दो करावत वाली है। पहली है सिर्फ मैयत की परदादी और दूसरी क्या है, मैयत की परदादी भी है और मैयत के परनानी भी है। तो अब किसको कितना देंगे, और दोनों क्या है, जद्दा दर्जे में बराबर है। तो कहा युक़स्समु सुदुसु बैनहुमा इंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह अंसाफन बेएतिबारिल अब्दान। तो उन दोनों के दरमियान सुदुस को तकसीम किया जाएगा इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक अंसाफन निस्फ निस्फ बेएतिबारिल अब्दान, बदनों के एतबार से, यानी दो है तो निस्फ निस्फ बांट दिया जाएगा, है ना। अब्दान के एतबार से, बदनों के एतबार से निस्फ निस्फ बांटा जाएगा। वाइंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह असलासन, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैहि के नज़दीक असलासन यानी तीन हिस्सा किया जाएगा बेएतिबारिल जिहाद, जिहतों का एतबार करते हुए तीन हिस्सा। जो दो जिहत वाली है उनको दो हिस्सा, सुदुस का दो हिस्सा, और जो एक जिहत वाली है उनको सुदुस का एक हिस्सा मिलेगा। आई बात समझ में? अब उसके बाद ये नक्शा देखिए, नक्शा नंबर एक। नक्शा नंबर एक में क्या है, ये एक तरफ क्या है, एक करावत वाली, और दूसरी तरफ क्या है, दो करावत वाली। और नक्शा नंबर दो में क्या है, एक तरफ एक करावत वाली और दूसरी तरफ तीन करावत वाली, तीन चार करावत वाली। आई बात समझ में? अब पहले नक्शा देखिए। पहला नक्शा क्या है, मैयत है, मिसाल के तौर पर जैद का इंतकाल हो गया। अब इस नक्शा में देखिए क्या है, एक तरफ क्या है, तीन है, एक तरफ क्या है, तीन तो ये क्या हुए, मैयत के, मसलन जैद के माँ की माँ, तीन जो है। तो सबसे आखिर नीचे वाले ये क्या हो गई, जैद के माँ की माँ, नानी की माँ, परनानी हुई। ये नीचे वाले तीसरे नंबर वाली दाएं तरफ के ये क्या हो गई, परनानी हो गई। अब उसके बाद दूसरी तरफ क्या है, जैद के बाप के माँ की माँ है। तो जैद के बाप के माँ की माँ क्या होंगी, दादी की माँ यानी परदादी। तो ये जो मैयत, ये पहला नक्शा है, पहले नक्शे के दाएं तरफ क्या है, उसकी परनानी है, और बाएं तरफ क्या है, तीसरे नंबर पर, दाएं तरफ तीसरे नंबर पर परनानी और बाएं तरफ तीसरे नंबर पर क्या है, पहले नक्शा के परदादी। तो ये तीसरे नंबर वाला क्या हुआ, बाएं तरफ के परदादी, और दाएं तरफ के तीसरे नंबर वाला क्या है, परनानी। तो ये नीचे वाले को देखना है आपस में, ऊपर के कोई नहीं है, सिर्फ नीचे के हैं, परनानी है और परदादी है। तो किसको कितना मिलेगा देखिए। तो ये क्या है, ये पहले नक्शे के जो बाएं तरफ सबसे नीचे जो है ये यानी परदादी जो है मैयत के, जैद के, इसका सिर्फ जैद से एक ही करावत है। और दूसरा देखिए, उसके बाद दाएं तरफ जो है यानी परनानी जो है, तीसरे नंबर वाला जो है, माँ की माँ, ये जो है मैयत के बाप की माँ भी है। मैयत का बाप कौन है, मिसाल के तौर पर खालिद का बाप, ये देख लें नक्शा में, बाएं तरफ जो ऊपर वाला है, हाँ, अब ये क्या है, खालिद है, मैयत का बाप है। और मैयत के बाप का बाप यानी ये जो बीच में है, हाँ, तो ये क्या है, खालिद, ये है राशिद मान कर के चलिए। और उसके बाप की माँ यानी जो मैयत के परनानी थी, ये मैयत के परनानी कौन लगती है, वो उसके बाप की माँ भी लगती है, यानी परदादी भी लगती है। आई बात समझ में? तो दो रिश्ता हो गया, दो जिहत से करावत पाई गई। तो ये जो है दाएं तरफ का जो है नीचे वाला, इसका एक नाम दे दीजिए, सलीमा, है ना। दाएं तरफ का जो है, जो परनानी है, इसका नाम दे दीजिए सलीमा। और बाएं तरफ जो है तीसरे नंबर पर, इसका नाम दे दीजिए करीमा। तो सलीमा देखिए, सलीमा ये परनानी है,
और करीमा ये क्या है, परदादी है। और सलीमा पर नानी के साथ साथ जैद के बाप की माँ भी है, यानी जैद के दादा की माँ भी है। सलीमा क्या है, पर नानी भी है और दादा की माँ भी है ना। जबकि करीमा ये सिर्फ क्या है, परदादी है, बाप के माँ की माँ है। बाप के माँ यानी दादी की माँ है। बाप की माँ क्या है, दादी, दादी की माँ, परदादी कह लीजिए। तो करीमा सिर्फ क्या है, दादी की माँ, और ये सलीमा क्या है, नानी की माँ भी है और दादा की माँ भी है। तो ये सलीमा क्या हो गई, 2 करावत वाली, और ये करीमा क्या हो गई, 1 करावत वाली। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं ये करावत का कोई एतबार नहीं है। जब दोनों एक दर्जे में है तो वो सुदुस माल दोनों के दरमियान निस्फ बांट दिया जाएगा। इमाम मोहम्मद कहते हैं कि सलीमा को 2 हिस्सा देंगे क्योंकि 2 करावत वाली है, और करीमा को 1 हिस्सा देंगे क्योंकि 1 करावत है। फतवा इमाम अबू यूसुफ के कौल पर है। अब यहाँ 2 से ज़्यादा 3 करावत वाली देखिए, देखिए ये दूसरा नक्शा। मैयत है, मिसाल के तौर पर जैद, दाएं तरफ 4 है, फिर फिर और बाएं तरफ क्या है, 2 अब और 2 है। तो अब रिश्ता देखिए, ये 4 नंबर वाला जो है दाहिने तरफ जहाँ 4 है, इसका नाम आप रख दीजिए रशीदा। इसका नाम क्या रखिए, रशीदा। और बाएं तरफ 2 अब के बाद जो 2 है, 2 में से सबसे नीचे वाला उसका नाम रख दीजिए हमीदा। रशीदा और हमीदा है ना, एक ही वजन रहे, रशीदा और हमीदा। ये बाएं दाहिने तरफ जो 4 नंबर पे है, ये क्या है, रशीदा। और बाएं तरफ जो चौथे नंबर पर है, 2 अब, उसके बाद 2 में से आखिरी वाला ये क्या है, हमीदा। अब हमीदा ये क्या हुए, जैद के जिसका इंतकाल हुआ, ये दादा की माँ की माँ, दादा की माँ की माँ क्या हुई, यानी दादा की नानी, दादा की नानी। जैद के दादा की नानी हुई कौन, हमीदा। जैद के दादा की नानी हुई हमीदा, 1 करावत है सिर्फ। और उसके बाद दाएं तरफ देखिए, ये क्या है, दाहिने तरफ जो है यानी रशीदा क्या लगती है, जैद के माँ की माँ यानी नानी, नानी की माँ की माँ यानी नानी की नानी। रशीदा क्या है, जैद के नानी की नानी, और साथ ही साथ नानी की नानी। और हमीदा क्या है, दादा की नानी। ठीक है, हो गया 1 करावत। अब उसके बाद रशीदा में और 2 करावत देखिए। रशीदा जो है ये नानी की नानी के साथ साथ क्या है, जैद के बाप जो है, बाएं तरफ जो ऊपर वाला है बाप, उसकी माँ है, उसकी माँ है, फिर उसकी माँ की माँ है। तो माँ की माँ क्या हो गए, जैद के बाप के नानी की माँ है। रशीदा क्या है, जैद के बाप के नानी की माँ है, नानी की माँ है। ये रशीदा 2 जिहत हो गई। पहली जिहत क्या थी, नानी की नानी। दूसरी जिहत क्या हुई, बाप के नानी की माँ, बाप के नानी की माँ। आई बात समझ में, 2 रिश्ते हो गए, 2 जिहत हो गई। उसके बाद तीसरी जिहत क्या है, ये रशीदा जो है ये जैद के दादा जो है, जो 2 है, अब है नीचे वाला, अब जैद के दादा के बाप की माँ। क्या मतलब इसका हुआ, यानी जैद के दादा की दादी, बाप की माँ क्या लगते हैं, दादी। तो ये रशीदा जो है 3 जिहतें हो गई। पहली जिहत क्या है कि नानी की नानी, दूसरी जिहत क्या है, माँ की नानी, बाप के नानी की माँ, यानी यूँ कह लीजिए कि क्या कहते हैं कि दादी की नानी, दादी की नानी। अरे बाप की माँ क्या हुई, दादी, दादी की माँ क्या हो गई, दादी की माँ की माँ क्या हो गई, नानी हो गई। तो यूँ कह लीजिए दूसरी जिहत क्या है, पहली जिहत तो यह है नानी की नानी, दूसरी क्या है, दादी की नानी, नानी की नानी, दादी की नानी, 2 जिहत हो गई। और तीसरी क्या है, दादा की नानी, दादा की नानी। तो 3 जिहत हो गई ना, नानी की नानी, दादी की नानी और दादा की नानी, 3 जिहत हो गई।
और ये हमीदा जो है ये सिर्फ क्या है, एक ही। दादा की नानी, दादा की सिर्फ नानी। दादा की नानी। जी। तो अब इमाम अबू यूसुफ कहेंगे कि ये कोई जिहत नहीं, दो बदल ये रशीदा को भी क्या करेंगे, सुदुस का आधा देंगे, और हमीदा को भी क्या करेंगे, उसी सुदुस का आधा कर देंगे। चूँकि दो हैं तो वही निस्फ निस्फ कर देंगे। जी। लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं कि नहीं, हमीदा को सुदुस का एक हिस्सा देंगे और रशीदा को सुदुस का 3 हिस्सा देंगे। आई बात समझ में? जी। फतवा इमाम अबू यूसुफ के कॉल पर है। बस इतना मिलाइए आप लोग।